गाइस, हाउ आर यू? अ वेरी प्लीजेंट गुड मॉर्निंग। सो आज एक लड़के का एक प्रॉब्लम है। ही इज़ नीट स्टूडेंट एंड उसका ये प्रॉब्लम है। वो उसके पेरेंट्स उसको नीट लेने में फ़ोर्स कर रहे हैं। बाकी वो नीट नहीं पढ़ना चाहता, वो आईआईटीएन बनना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, पैसे बनाना चाहता है। उसको कोई भी चीज़ मोटिवेट नहीं करती, ना डॉक्टर का वर्दी, ना स्टेथोस्कोप, ना ही कोडिंग, ना इंजीनियरिंग, कुछ नहीं। उसको सिर्फ एक ही चीज़ मोटिवेट करती है, वो है पैसा। एंड ही इज़ ऑल्सो इन डिप्रेशन। 10 महीने से पढ़ाई नहीं हो रही है, तो लॉट ऑफ थिंग्स। सो टुडे आज हम उसके प्रॉब्लम पे बात करेंगे एंड ट्राई टू सॉल्व इट एज मच एज पॉसिबल। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग्स आई विल कवर दैट पर्सन टेल मी कि उसके पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं नीट प्रिपरेशन करने के लिए। सो यहाँ पे क्या है कि ये चीज़ है कि व्हाट ही वांट्स। द फर्स्ट थिंग्स, अगर उसके पेरेंट्स नीट प्रिपरेशन के लिए उसको फोर्स कर रहे हैं, वो क्या चाहता है? वो नीट प्रिपरेशन करना चाहता है या जेई करना चाहता है? तो यू हैव टू आइडेंटिफाई। और अभी वो 12th में हो तो इट इज़ ईजी, मतलब ये इतना हार्ड नहीं होगा। लेकिन अगर ये जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, इट इज़ हार्ड फॉर हिम। तो वो चीज़ तुम्हें क्लियर करनी होगी भाई, कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें नीट प्रिपेयर करना है या जेई करना है। और तुमने अगर ये डिसाइड किया तो तुम्हें अपने पेरेंट्स से जाकर बात करनी होगी। आई नो मिडिल क्लास फैमिली में ईजी नहीं होता है पेरेंट्स से जाके अपनी चीज़ों के बारे में बात करना, अपने लाइफ के अपने गोल्स के बारे में। बट इफ़ यू ट्राई दे कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज वो जो भी चाह रहे हैं तुम्हारे भले के लिए जा रहे हैं। और तुम कोई गलत रास्ता नहीं चूज़ करो, तुम पढ़ाई का ही रास्ता चूज़ करो, तो इट विल बी फाइन। ये बात करके हो जाएगा। अनदर थिंग्स की अनदर थिंग, तुमने जो यहाँ पे मेंशन किया, यू आर इन डिप्रेशन। सो डिप्रेशन मीन्स कन्फ्यूजन। मोस्ट ऑफ द आज के एज में क्या होता है, बीइंग अ स्टूडेंट एवरीवन टेल कि भाई मैं बहुत डिप्रेशन हूँ। बट द रियल थिंग इज नॉट इन डिप्रेशन, यू आर इन कन्फ्यूजन, राइट? इट इज़ नॉट डिप्रेशन, इट इज़ कन्फ्यूजन, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, ओनली डूइंग एक्शन फेकिंग। एक्चुअली में तुम कुछ कर नहीं रहे, तुम बस एक्शन फेकिंग कर रहे हो। तुम रोज डिसाइड करते हो मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन एक्चुअली में तुम कुछ नहीं करते। बस बैठ जाते हो, किताब खुली रहती है, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है। तो जब तक ये एक्शन फेकिंग होगा, तुम फील नहीं कर पाओगे कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। जब तक तुम फील नहीं कर पाओगे, यू फील वेरी लो। एंड जब तुम लो फील करोगे तो यू फील लाइक कि हाँ मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे से स्टडी नहीं हो रही है। तो ब्रो, द सिंपल थिंग्स टू डील विद डिप्रेशन इज कन्फ्यूजन में मत रहो, स्टार्ट डूइंग एनीथिंग। तुम दिन में 1 घंटे भी करो, लेकिन तुम करो सिंपल थिंग्स। यही इसका इलाज है। द थर्ड थिंग्स कि तुमने मेंशन किए पेरेंट्स फोर्स में, तो इसको हमने डिस्कस कर दिया। हाँ, पेरेंट्स फोर्स मी टू नीट एंड योर पेरेंट्स, सो टॉक टू देम एंड सो व्हाट्स योर गोल? योर गोल इज बिकम रीच। सो ब्रदर, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी जन्म से रीच नहीं होता। हाँ, अगर वो अदानी अंबानी की फैमिली का, तो वो बात अलग है। बट इफ़ यू वांट टू मेक मनी, सो यू हैव टू परस्यू अ कैरियर। सर सिंपल थिंग, बिकॉज तुम्हारे पास उतनी कैपिटल नहीं होगा कि तुम कोई बिजनेस स्टार्ट कर पाओ, ना कि उतना नॉलेज। तो हमें क्या करना होगा? हमें कोई कैरियर परस्यू करना होगा। उस कैरियर के सहारे हमें मार्केट की नॉलेज लेनी होगी। चीज़ों का नॉलेज आएगा, फिर इन फ्यूचर आई विल एबल टू डू दिस थिंग। द रियल प्रॉब्लम तुम्हारे साथ ये है कि तुम सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तुम इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, और वो इन्फ्लुएंस करके यू वांट मनी, कि भाई मैं जल्दी से अमीर बनूं, मुझे बहुत पैसे चाहिए, मैं बिजनेसमैन बनूं। लेकिन अगर तुम प्रैक्टिकल बैठ के सोचोगे, एक पेज पे अगर तुम लिखोगे कि तुम ये चीज़ें करने के लिए क्या क्या कर रहे हो, तो मुझे लगता है 1 से 2 चीज़ें ही आएंगी तुम्हारे मन में जो तुम कर रहे हो। बाकी चीज़ें तुम बस अपने मन में सोच रहे हो। तो अगर तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें कोई ना कोई करियर परस्यू करना होगा, सिंपल थिंग्स। क्योंकि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं हुआ कि वो 10th पास करके वो करोड़ों का बिजनेस खोल दिया। अगर किसी ने खोला है तो दैट्स वो अलग बात है, एक्सेप्शन केस है वो। लेकिन तुम एक्सेप्शन केस में नहीं आते। हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ना तुम्हारे पास कैपिटल है, ना तुम्हारे पास लर्निंग है, ना एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं है। तो यू हैव टू वर्क, यू हैव टू लर्न, तब तुम्हारे पास पैसे आएंगे। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तो लर्न नहीं करोगे, पैसे नहीं आएंगे। सिंपल।
The third things की create different way to make money. हाँ, another things I want to add कि देखो तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, पैसों की सबको ज़रूरत है, everyone needs money. तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम सोशल मीडिया पे देख सकते हो कि व्हाट इज़ द डिफरेंट वे टू मेक मनी. बहुत सारे तरीके बनाओ. एक इनकम का एक सोर्स नहीं होना चाहिए, दो तीन सोर्स होना चाहिए. लेकिन वो ऐसा नहीं कि अभी स्टार्ट किया तो यू अर्निंग लाख रुपीज़. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. एटलीस्ट 100 से स्टार्ट करो, बिकॉज वॉट आई बिलीव एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. सो यू शुड ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, अर्निंग 100 रुपीज़ फ्रॉम दिस मीडिया, 100 फ्रॉम दिस सोशल मीडिया. सो वहाँ पे बहुत यूट्यूब पे बहुत इफेक्टिव वीडियोज़ मिल जाते हैं. MLM से दूर रहो, सट्टेबाजी मत करो पैसे के चक्कर में, फालतू की स्कीम्स में मत फंसना. बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. तो तुम ये कर सकते हो. मनी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन. द अनदर थिंग्स आई वॉन्ट टू एड कि यू आर फीलिंग नॉट मोटिवेटेड. तो भाई तुम्हें मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं आएगा. ये मूवीज़ नहीं है, इट इज़ योर एक्चुअल लाइफ. यू हैव टू थिंक प्रैक्टिकल, राइट. तुम्हें ऐसे धुआं में ऐसे ऐसे ही डिसीजन नहीं लेना हवा हवा में. यू हैव टू प्रैक्टिकल कि तुम जो भी कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो. और मोटिवेशन कब आएगा? जब तुम काम करना स्टार्ट करोगे भाई. तुम क्या है, तुम काम करना स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो तो मोटिवेशन आएगा कहाँ से? क्यों? मोटिवेशन कब आता है? जब हम काम करते हैं तो हमारे अंदर एक फीलिंग जनरेट होता है कि हाँ वी आर डूइंग समथिंग इफेक्टिव. और जब वो फीलिंग जनरेट होता है तो एग्जैक्टली में हमारे अंदर इच्छा आती है कि हाँ मैं उस चीज़ को और करूँ. तो द रियल प्रॉब्लम इज़ कि तुम मोटिवेटेड इसलिए नहीं फील करोगे, तुमको कर नहीं रहे. तुमको करना होगा. द अनदर थिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स तुम्हारे बारे में मुझे ये लगी कि यू आर इन 12th क्लास. तो अभी कुछ ज़्यादा देर नहीं हुआ. यू कैन ईजली टेक डिसीजन क्या तुम्हें क्या परस्यू करना है. एंड ब्रदर ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें नीट नहीं करना है तो पेरेंट्स से बात करो, वो मान जाएंगे, राइट. तो मुझे क्या लगता है, अगर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को, तुम ये सोच रहे हो कि मैक्सिमम जो स्टार्टअप्स हुए, मैक्सिमम जो स्टार्टअप लोग करते हैं वो IITian ही होते हैं. तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. द रियल थिंग्स इज तुम्हारे पास नॉलेज होनी चाहिए, तुम्हारे पास लर्निंग होनी चाहिए. तुम किसी भी फील्ड से आते हो, अगर नॉलेज लर्निंग होगी यू कैन बी अ स्टार्टअप फाउंडर. सिंपल थिंग. तो अगर वो चाह रहे हैं तुम्हें नीट करना, सो तुम्हारी मर्जी. इफ़ यू वांट यू कैन परस्यू इट. बाकी पेरेंट्स से बात करके ही होगी. अनदर थिंग्स, पॉजिटिव ये लगा कि यू वांट टू चेंज समथिंग, दैट्स अ गुड थिंग्स. इफ़ यू वांट टू चेंज देन यू आर रेडी टू टेक एक्शन. सो ये समझ लेना. फिर आई वांट टू ऐड समथिंग कि तुमने एक बात बोली थी कि फरवरी तक मैं पढ़ रहा था अच्छे से, आई वॉज डूइंग माई गुड. सो यू हैव टू चेंज, यू हैव टू थिंक कि फरवरी में तुम्हारा माइंडसेट क्या था, फरवरी में पर्सपेक्टिव्स क्या थे इन चीज़ों को लेकर तुम्हारा. तुमको कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उस टाइम. एक पेज लो, वहाँ पे लिखो और वही माइंडसेट इस टाइम भी बनाओ. हाँ, इट विल टेक टाइम बट होगा. ट्रस्ट मी, होगा. एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी कुछ भी डाउट है, यू कैन ऑल्सो कमेंट मी एंड टेल मी कि हाँ ये चीज़ें मैं फोर्स कर रहा हूँ. सो इट विल हेल्प. बट एट लास्ट आई वांट से ओनली वन थिंग कि तुम पैसे चाहते हो, तुम अमीर बनना चाहते हो, दैट्स गुड थिंग, दैट्स अमेजिंग थिंग्स. बट तुमको काम करना होगा. और स्टार्टिंग में कोई भी बड़ा काम नहीं, छोटा काम. यू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, you will be 1 2 3 4 5 6 and then after you will become 100 one day. But it takes time. Miracle नहीं होगा, तुरंत नहीं होगा. So understand it. If you have any problem you can comment to me. Thank you.